हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप लोगों की डिमांड पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की मैराथन क्लास लेके आए हैं। इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ 50 में से 45-40 क्वेश्चन 100% इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा आप कॉपी को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 बार, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। आपकी एग्ज़ाम अच्छी न जाए तो आप कहना। बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन से आपको मिलेगा, क्योंकि जो CITS एग्ज़ाम इंटरेस्ट होती है वो DGT को फॉलो करता है और ये DGT के क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको अच्छे से रट लो, ठीक है। और अगर आप अन्य ट्रेड से हैं, फिटर वेल्डर, देखो फिटर वालों के लिए मैंने बना दी है, इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर लिखा होगा CITS क्लास फुल, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख लेना। और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मैंने क्लासें बना दी हैं, इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इलेक्ट्रीशियन वाले भी देख सकते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। अगर आप अन्य ट्रेड से हैं तो भी आप बता देना। 16 जुलाई को जिन साथियों के एग्ज़ाम है तो वो लोग हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हमें कमेंट ना करें, क्योंकि इन्हीं वीडियो से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन वाले लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथियों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है, रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है 2023 में, तो उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो, उसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जीमेट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप हमारी तरफ से कूपन कोड मतलब एक यूज़ करना चाहते हो 10%, तो आप EE10 लगा देना, ठीक है। तो उसको आपको क्या होगा, कोर्स में छूट मिल जाएगी। तो ये वीडियो हमारी नॉन स्टॉप रहेगी, ठीक है। और इनको आप चुपचाप कान में ईयरफोन लगा के अच्छे से इनको देख लो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको बता दूं, PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में NPN ट्रांजिस्टर की को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, हम किस लिए देते हैं वो हमें बताना है। तो ये देखो, इसलिए हम देते हैं, इसकी उच्चतर स्विचिंग गति के कारण हम क्या करते हैं, NPN ट्रांजिस्टर की तुलना में NPN ट्रांजिस्टर की प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक PNP ट्रांजिस्टर को 2 NP ट्रांजिस्टर में किस प्रकार से संयोजित के रूप में माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि PNNP। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु संकेत प्रवर्धक या यह भी कहलाते हैं, मतलब क्या है, लघु संकेत प्रवर्धक यह भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो हमें इसमें बताना। देखिए क्या कहलाते हैं, 4 ऑप्शन ये रहे, इनमें से हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न शक्ति प्रवर्धक, यानी कि इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। से अंगों प्रवर्धक में अंगों में से निम्नलिखित में से कौन जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं, ये बताना है। तो चौथे का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका भी सी ऑप्शन, यानी कि विद्युत अपघट्य संधारित्र, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो हमारी वर्ग V प्रवर्धक की क्षमता लगभग होती है, तो कितने से कितने लगभग होती है, इजी क्वेश्चन है। तो जो हमारे श्रेणी V की जो दक्षता होती है एम्पलीफायर की, वो जो हो जाती है वो होती है, यानी कि हम कह सकते हैं 50 से 60%। कितनी? 50 से 60%। चलिए आगे देखते हैं। वह घटना जिसके कारण जेनर डायोड में रिवर्स ब्रेकडाउन होता है कहलाती है। साथ में आप लोग भी कमेंट करते चलना है, ठीक है। कमेंट आप भी साथ में करते चलिए। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन से बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। वह घटना जिसके कारण जेनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन होता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसे बोलते हैं हिमस्खलन प्रभाव, ठीक है, हिमस्खलन प्रभाव, ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, RC दोलित्र खाली स्थान उत्पन्न करने हेतु उपयुक्त होते हैं, तो किसके लिए उपयुक्त होते हैं वो हमें इसमें बताना है। तो 7 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ध्वनि। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिवीजन हो जाए एग्जाम में। एक कैपेसिटर सेंसर खाली स्थान का किसका मतलब किस सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो ये नहीं करता है किसका, आप बता दोगे आरोपित वोल्टेज में परिवर्तन करके धारिता में परिवर्तन, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक प्रवाही सेल है, तो कौन सा प्रवाही सेल है वो हमें इसमें बताना है। तो वो हो जाएगा, ये प्रवाही सेल जो होता है वो एक प्रकार का सेंसर होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग बी ऑप्शन लगा देना। कौन सा, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है एक अर्धचालक विकृति गेज इस क्रम की विकृति का मापन कर सकता है, तो कितने का कर सकता है वो हमें बताना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 मिली विकृत। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 10 का। अगले क्वेश्चन है एक यूपीएस जिसमें इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती है वह क्या है। किसमें ऐसा कौन सा जिसमें इन्वर्टर की आवश्यकता, यूपी में ऐसा यूपीएस कौन सा जिसमें इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डीसी पावर यूपीएस। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक यूपीएस हेतु वांछित परिवर्तन अंतराल होता है, तो कितना होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 ms, यानी कि ठीक है, डी वाला। एक इन्वर्टर स्थापन के दौरान भूमिकरण अनिवार्य होता है क्योंकि, हम किस लिए करते हैं भूमिकरण वो हमें बताना है। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होता है, यानी कि यह उपयोगकर्ता को विद्युत शॉक से बचाता है। बिल्कुल सही, विद्युत शॉर्ट सर्किट को स्थिति में यह इन्वर्टर को सुरक्षित करता है, वो भी बात सही हो जाएगी। वाहन के प्रकरणों में बैटरी परिपथ को पूर्ण करता है, उपयुक्त डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है एक इन्वर्टर में एसी मुख्य आपूर्ति को बैटरी आपूर्ति में परिवर्तित करने हेतु कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है। कौन सी होती है वो हमें बतानी है, उसमें हम रिले वाली युक्ति प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं। आई क्वेश्चन कह रहा है एक 3 पिन आईसी वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ के निर्गम साइट में एक संधारित्र कैपेसिटर को प्रयोग करने का उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है उसमें हम परिपथ को चालू या बंद होने के दौरान बाईपास ट्रांजिस्टर का उत्पन्न होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 15 का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आइटम सोल्डरिंग के पूर्व एक केबल जोड़ को साफ करने हेतु बेहतर होती है, तो वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कौन सा, यानी कि 16 का डी ऑप्शन, सैंड पेपर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पीसीबी में सोल्डरिंग की आधुनिक तकनीकी है, तो पीसीबी में आधुनिक तकनीक कौन सी जाएगी, वो हो जाएगा 17 का हमारा सी ऑप्शन, डिप सोल्डरिंग। क्या हो जाएगा, डिप सोल्डरिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक डिस्क की संग्राहक क्षमता खाली स्थान के मध्य रखी जा सकती है, तो किसके मध्य रखी जा सकती है, 18 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1.96 GB से 500 GB, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पूरी देख लो, आपके 100% एंट्रेंस एग्ज़ाम इसी वीडियो से क्वालिफाई हो जाएगी, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। हेडर और फूटर कमांड खाली स्थान पर स्थित होते हैं, तो किस पर स्थित होते हैं, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का, ये होते हैं इंसर्ट मेनू पर स्थित होते हैं। आई क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म 100%, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 20 का भी 21 का देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में से नियंत्रित होने वाले उपकरणों को संचालित करने हेतु किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति इकाई अनुसंधान की जाती है, तो कौन सी हम करेंगे वो मतलब आपूर्ति, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का, हम कर देंगे वोल्टेज रेगुलेटर का, वोल्टेज रेगुलेटर का। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक विद्युतीय आयरन को सॉकेट से संयोजित करने हेतु कौन सा केबल अनुशंसित की जाती है, तो वो हमारी केबल हो जाएगी 22 का, यानी कि सी ऑप्शन, 3 कोर कॉटन कवर्ड केबल, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ऊर्जा के स्रोत को बनाए रखने हेतु वृक्षारोपण का प्रतिशत खपत से अधिक होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का, वो क्या हो जाएगा 23 का, आप लोग लगा देंगे सी ऑप्शन, बायोमास एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार के पीवी सेल की दक्षता उच्चतम 20% होती है, तो कौन सा हो जाएगा 24 का हमारा सही ऑप्शन ए, यानी कि हाइब्रिड सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक तार में फिट प्लग को खाली स्थान के माध्यम से उठाया जा सकता है, तो उठाया जा सकता है मतलब उठाया जाता है, तो 25 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हम कॉम्बिनेशन फिलर से उठाया जा सकता है।
आगे क्वेश्चन 26 नंबर, एक ट्यूनर का मुख्य 26 नंबर क्या है, एक ट्यूनर का मुख्य कार्य क्या है 26 नंबर का बताइए। तो वो हम देखते हैं ऑप्शन कौन से हमारे, फर्स्ट तो है नहीं, चलिए हाँ ये हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि इसका एंटीना द्वारा चुने गए चैनलों में से वांछित चैनल का चयन करना। सी ऑप्शन इसका 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, B&W टीवी रिसीवर के लिए टिपिकल EHT वोल्टेज है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन 27 का हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन 18 किलो वोल्टेज। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की रंग संचार प्रणाली प्रयुक्त होती है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा 28 का हो जाएगा, डी ऑप्शन PAL पाल वाला हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक रंगीन टीवी के RF प्रवर्धक स्टेज में एक मॉसेप्ट प्रयुक्त होता है, क्योंकि हम उसमें क्यों प्रयोग करते हैं, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें निम्न कोलाहल के साथ उच्च प्रतिबाधा होती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर 29 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, एक LCD पैनल एक स्वप्रदीप्तमान पैनल नहीं है। इन पैनल्स को प्रदीप्त करने हेतु खाली स्थान बैकलाइट युक्ति के समान प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 30 का, वो आप लोग बता देंगे, वो हो जाएगा 20 वाट प्रदीप्त ट्यूब, यानी कि इसका बी ऑप्शन 31 है, हाँ 30 नंबर है, 30 नंबर का सी ऑप्शन होगा। 1 मिनट, सी ये वाला हो जाएगा, 1 मिनट, सी हो जाएगा 30 का CCFL, ये सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 31, एक माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर के खाली स्थान की तरह कार्य करता है, किसकी तरह करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यह करता है CPU की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 लाख से अधिक लॉजिक यूनिट निहित हैं, यह खाली स्थान कहलाती है, तो क्या कहलाती है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 32 का डी, यानी ULSI, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 40 संयोजक पिन्स होती हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर 8051 में खाली स्थान संयोजक पिन्स होती हैं, कितनी होती हैं 8051 में, उसमें 8085 में तो कितनी होती हैं 40 होती हैं, कितनी 40 होती हैं। अब 8051 में कितनी होती है 33 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम कहेंगे उसमें भी 40 ही होती हैं, दोनों में सेम ही होती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, पेटीएम सेकंड कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले एकल फेज रैम की डाटा संग्रह क्षमता होती है, तो कितनी होती है 34 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि 512 MB होती है, कितना 512 MB होती है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का एक माइक्रो प्रोग्राम तार्किक युक्ति होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं, तो कितनी एड्रेस रेखाएं होती हैं वो हमें इसमें बताना है। तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसमें 16 एड्रेस रेखाएं होती हैं, कितनी 16 एड्रेस रेखाएं होती हैं। एक सेल फोन मुख्य रूप से खाली स्थान एक होता है, तो वो कौन सा होता है, राइट ऑप्शन जो है 36 का, उसे हम कह सकते हैं वो रेडियो ट्रांस रिसीवर होता है, रेडियो ट्रांस रिसीवर होता है। आगे क्वेश्चन है, सिम का फुल फॉर्म पूछा गया और यह क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि इसका बी ऑप्शन 37 का बी ऑप्शन हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे क्वेश्चन है, एक सेल फ़ोन जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा होती है कहलाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 38 का, आप लोग बता देंगे स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन में इंटरनेट की सुविधा होती है। आगे क्वेश्चन, एक सेल फोन खाली स्थान फ्रीक्वेंसी बैंड में संचालित किया जा सकता है, कितने फ्रीक्वेंसी तक, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का, आप लोग बता देंगे 800 लेकर 900 मेगाहर्ट्ज़, 800 लेकर 900 मेगाहर्ट्ज़। अगला क्वेश्चन, एक LED का उत्सर्जन खाली स्थान के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो आप लोग एकदम फटाक से आंसर दे देंगे, कहेंगे कि इसका आंसर जो हो जाएगा विद्युत उद्दीपन प्रभाव के कारण, किसके, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, ठीक है, चलिए विद्युत उद्दीपन प्रभाव के कारण। आई क्वेश्चन है, LED पैनल का कार्य जीवन काल खाली स्थान होता है, जो LED होती है उसका जीवन काल कितना होता है 41 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या इससे अधिक भी हो सकता है, 41 का बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, LED लाइट में प्रयुक्त होने वाली IC का कार्य क्या होता है, इसका कार्य जो होता है यह LEDs को परिशुद्ध धारा और वोल्टेज प्रदान करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 43 नंबर, एक स्टैक में श्रेणीबद्ध
3 एलईडी लाइट्स हेतु धारा सीमित प्रतिरोध का मान खाली स्थान होगा यदि एलईडी 3 वोल्टेज धारा 3 मिली एम्पियर तथा डीसी स्रोत जो है वो 12 वोल्ट है तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 43 का वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन। अगर आप 43 का क्या लगा रहे हो सी ऑप्शन वाले सही हो जाएंगे 1000 ओम। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टीवी संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंगों किस प्रकार का ध्रुवीकरण प्रयुक्त होता है तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन उसमें क्षैतिज ध्रुवीकरण का प्रयोग करते हैं। किसमें क्षैतिज ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है पिक्चर ट्यूब का आकार खाली स्थान निर्दिष्ट किया जा सकता है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसका सही ऑप्शन 45 का वो हो जाएगा उसके विकर्ण से निर्दिष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 एक डेल्टा घन प्रकार की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन घन एक दूसरे से खाली स्थान कोण के द्वारा अलग होते हैं तो कितने कोण के द्वारा अलग होते हैं तो आप लोग बता देंगे 120 कोण के द्वारा अलग होते हैं। इसका बी ऑप्शन यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आप बी ऑप्शन 46 का बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे कितना 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल वह है जो कार्य करता है तो वह क्या कार्य करता है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन आप लोग बोल देंगे प्रारंभिक समंजन द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हेतु यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है 48 नंबर क्वेश्चन है एक लॉजिक गेट जिसमें अलग अलग इनपुट देने पर उच्च आउटपुट प्राप्त होता है तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 48 का वो हो जाएगा एक्स और बिल्कुल सही सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ECL का सबसे बड़ा लाभ क्या है तो ECL का सबसे बड़ा लाभ जो होता है साथियों उच्च गति का होता है उच्च गति का होता है। आगे क्वेश्चन है VLSI IC में हो सकते हैं तो इसमें क्या हो सकते हैं तो 50 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1000 गेट से अधिक हो सकते हैं। इसका लिए इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है IC 7442 एक 16 पिन DIP डिकोडर है। DIP से क्या तात्पर्य यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सही ऑप्शन जो हो जाएगा उसे बोलेंगे हम डुअल लाइन इन पैकेज यानी कि बी ऑप्शन इसका 51 का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यदि एक RS में R बराबर S बराबर 0 है तब इसका संचालन मोड क्या होगा तो 52 का हम देखते हैं इसका संचालन मोड क्या होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 52 का वो हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक डिजिटल क्लॉक में नियत फ्रीक्वेंसी पल्स खाली स्थान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया सकता है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 53 का। अगर आप लगा रहे हो अनुवस्थित बहुकंपित्र यानी बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन 53 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन OPAMP का एक अनुप्रयोग नहीं है वो हमें बताना कौन सा नहीं है। 54 का हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा निर्गत प्रवर्धक नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक OPAMP में ओपन लूप लाभ का ऑर्डर क्या है तो ऑर्डर वो हमें बताना है 55 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है 1 लाख ठीक है सी ऑप्शन। आगे हमारा क्वेश्चन क्या करेगा एक विद्युत ओवन में तापक तंतु के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन सा हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का आप लगा देंगे डी ऑप्शन नाइक्रोम। और जो हमारी प्रेस होती है उसमें भी नाइक्रोम का प्रयोग होता है। मिक्सर जो फूड मिक्सर में कौन सी हम मोटर का प्रयोग करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 57 का आप बताएंगे यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है गीज़र में एक दोष है अर्थात इसे स्विच ऑन करने पर यह गर्म पानी प्रदान नहीं करता है यह दोष का कारण क्या हो सकता है तो 58 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन थर्मिस्टर संपर्क खुली स्थिति में है इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है ट्रांजिस्टर का तीर एक चिन्ह क्या दर्शाता है। ट्रांजिस्टर पर तीर जो है तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है उत्सर्जक संग्राहक आधार या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा तो 59 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या दर्शाता है आप लोग कह देंगे सर वो उत्सर्जक यानी एमीटर को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन है हमारा ट्रांजिस्टर क्या है तो ट्रांजिस्टर क्या है हमेशा याद रखना ये ट्रांजिस्टर जो है
वो हो जाएगा हमारा एक ठोस अवस्था यंत्र भी है, सिलिकॉन जर्मेनियम से मतलब क्रिस्टल से बना यंत्र है, बिल्कुल सही, यानी एक अधिक दक्षता वाली यंत्र है। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। और गेट में कितने इनपुट होते हैं? जो और गेट है इसमें इनपुट पूछे गए कितने होते हैं, तो आप लोग विदाधर सोच समझ दो या दो से दो हो सकते हैं या अधिक इनपुट, दो या अधिक इनपुट हो सकते हैं, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, फ्लिप फ्लॉप की मूल इकाई क्या है? तो फ्लिप फ्लॉप जो है ना उसकी जो मूल इकाई है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लेच होती है, लेच होती है, फ्लिप फ्लॉप की मूल इकाई लेच होती है। आगे क्वेश्चन है, ऑपरेशन एम्पलीफायर में किस प्रकार का प्रतीक उपयोग किया जाता है? कौन सा हम प्रतीक प्रयोग करेंगे? 63 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 64 का डी ऑप्शन, एडोब फोटोशॉप नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है 8051 श्रृंखला में कितने 16 बिट रजिस्टर होते हैं? तो कितने होते हैं? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 65 का हम बता देंगे, दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका 65 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो कंट्रोलर में टर्म माइक्रो द्वारा आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं वो हमें बताना है। तो ये रहे ऑप्शन, दो ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी को समझते हैं, इसीलिए आप बिना सोचे समझे बी ऑप्शन लगा देना और सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, दो आईसी के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या होती है? एक मिनट माइक्रो कंट्रोलर में टर्म माइक्रो द्वारा आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 66 का बी ऑप्शन आपने लगाया था ना, कौन सा? दो ट्रांजिस्टरों के बीच की दूरी, इसी का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर आधारित प्रणाली का एक लाभ है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा 67 का हो जाएगा। आप लोग कह देंगे ये सभी, कम, छोटा, अधिक विश्वसनीय, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है लोड सेल की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो कौन सी हो जाएगी? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 68 का आप डी ऑप्शन लगा देंगे, हमारे सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है थर्मोकपल गेज एक प्रकार का गेज है, तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा थर्मोकपल गेज कौन सा हो जाएगा? आप यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे सेम टू सेम, ऊष्मी चालकता एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा लिमिट स्विच का एक प्रकार है? तो कौन सा लिमिट स्विच का एक प्रकार हो जाएगा? यानी कि दोस्तों 70 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 70 का डी ऑप्शन, यानी कि पहला वाला क्या था? रैखिक भी सही हो जाएगा, रोटरी चुंबकीय, यानी कि डी ऑप्शन आप इसका लगा देना क्या? डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है SPMC खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? SMPS। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिकप हो जाएगा चोपर पर, जिस पे चोपर पर। UPSC से क्या अभिप्राय है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया कई बार, ये अलग अलग जगह एग्जाम में तरह तरह के ये पूछा जाता है, वो हो जाएगा यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो UPS की बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो किस में मापी जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 73 का। आप लोग बता देंगे वोल्ट में मापी जाती है। किस में? बैटरी क्षमता वोल्ट में मापी जाती है। UPSC में कितने बिजली स्रोत होते हैं? तो 74 का आप बता देंगे सर उसमें UPS में कितने स्रोत होते हैं? आप बता देंगे दो होते हैं। कितने? दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है हार्ड सोल्डरिंग का तापक्रम कितना होता है? तो कितना होता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 75 का सी ऑप्शन, यानी कि 600 से लेके 900 होता है। कितना? 600 से लेके 900 होता है। सोल्डरिंग हार्ड का तापक्रम कितना होता है? 600 से लेके 900 होता है। निम्नलिखित में से किसको सिल्वर सोल्डरिंग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है सिल्वर सोल्डरिंग? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 76 का। आप लोग बता देंगे हार्ड सोल्डरिंग को सिल्वर सोल्डरिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केवल एक प्रकार का है? तो कौन सा केवल एक प्रकार का हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 77 का डी ऑप्शन, यानी सभी सही हो जाएंगे। ट्विस्टेड कोएक्सियल ऑप्टिकल फाइबर, ये यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है केबल की मौलिक इकाई होती है। तो केबल की जो मौलिक इकाई होती है विषमभाग नहीं, इसका वो होती है तार।
इसके लिए इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या 82, हाँ 78 का बी ऑप्शन सही है। चलो 79 देखते हैं। माउस की सेटिंग खाली स्थान बदली जा सकती है, तो किसके द्वारा बदली जा सकती है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 79 का ए ऑप्शन, कंट्रोल पैनल के द्वारा माउस की सेटिंग बदली जा सकती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक कंप्यूटर बनाने में होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 80 का डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त तो सभी में किया बनाने में किया जाता है। आउटपुट, इनपुट और सीपीयू। डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा है और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, तो 81 का आप लगा दोगे एग्ज़ाम में। क्या? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे क्वेश्चन है, डेस्कटॉप की परिप्रेक्ष्य को खाली स्थान प्रोग्राम द्वारा बदला जा सकता है, तो किसके द्वारा बदला जा सकता है? हम वो डिस्प्ले के द्वारा बदल सकते हैं। किसके द्वारा? डिस्प्ले के द्वारा। आगे क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पत्र या पैराग्राफ में लिखा जा सकता है, तो क्या लिखा जा सकता है पत्र पैराग्राफ में? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 83 का ए ऑप्शन, यानी एमएस वर्ड पर 83 का ए, एमएस वर्ड। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 84 नंबर, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 एलईडी के प्रदीपन का अंक प्रदर्शित होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 84 का वो हो जाएगा 7, 1 प्लस कर देंगे 8। कितने अंक प्रदर्शित करता है? 8 करता है। एलईडी का इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 85 का एलईडी का, वो हमें इसमें क्या बताना है। तो आप अगर 85 का क्या लगा रहे हो? ए ऑप्शन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, लिक्विड क्रिस्टल के ऑप्टिकल गुण खाली स्थान की दिशा पर निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्रकाश पर निर्भर करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा संसाधनों का एक प्रकार है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा 87 का, हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी सौर, वायु, जल तीनों हमारे हो जाएंगे। उपयुक्त डी ऑप्शन, सौर सेल खाली स्थान से बना होता है, तो किससे बना होता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यह सिलिकॉन से बना होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। PIC का फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या हो जाएगा? तो आप बता देंगे इसका जो फुल फॉर्म होता है 89 का, क्या लगाओगे? 89 का ए ऑप्शन लगा रहे हो तो आप सही, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, इसका सी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन PIC का माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर में आता है, तो 90 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो रोम, CPU, टाइमर नहीं, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं तीनों आते हैं, रोम, CPU और टाइमर उपयुक्त। आप इसका डी ऑप्शन एग्जाम में लगा देना, डी। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए कंट्रोल में मौजूद बस का नाम क्या होता है, तो बस का जो नाम होता है वो सी ऑप्शन है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाए। 91 का सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी जो एक साथ पढ़ने और लिखने के संचालन की अनुमति देता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, रैम बोलते हैं, RAM, रैम। अगला क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? CCTV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अगर आप लगा रहे हो क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्लोज सर्किट टेलीविज़न ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रभाव खाली स्थान से निर्मित होता है, तो ये किससे निर्मित होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 94 का बी ऑप्शन, ये LCD से निर्मित होता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रभाव LCD से। अगला क्वेश्चन है, तरल क्रिस्टल डिस्प्ले में उपयोग की जाने वाली रोशनी का एक प्रारूप है, तो कौन सी हो जाएगी? 95 का हमारा सही ऑप्शन है बैक लाइट, यानी बैक लाइट इसका सही आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, LED खाली स्थान से निर्मित होती है, तो LED जो है किससे निर्मित होती है? 96 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 96 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि LED गैलियम ऑर्सेनाइड, इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, LED वाला। ठीक है, चलिए LED एक खाली स्थान के समान होता है, तो LED किसके समान होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 97 का आप लगा दें
जंक्शन डायोड के समान होता है। तो एलईडी किसके समान होता है? जंक्शन डायोड के समान होता है। अगला क्वेश्चन, एलईडी के माध्यम से विद्युत धारा का प्रभाव निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 98 का। हम बोल देंगे सर प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर, आईसी सभी के द्वारा, उपयुक्त डी ऑप्शन 98 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एलईडी लाइट का एक लाभ है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 99 का डी ऑप्शन लगा देंगे, इसका भी बिल्कुल सही डी ऑप्शन, ये भी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेल फोन प्रणाली का एक मूल हिस्सा है? तो 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हिस्सा है। तो वो हो जाएगा, यानी कि हम देख सकते हैं मोबाइल यूनिटी हो जाएगा, सेल साइड भी और MTSO, यानी कि डी ऑप्शन बिना सोचे समझे डी ऑप्शन लगा दो। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, GSM प्रणाली में ध्वनि संकेत किस रूप में प्रसारित और प्राप्त होते हैं? तो किस पे होते हैं? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म, यानी कि बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन, एक मोबाइल स्टेशन को एक वेस्ट स्टेशन से दूसरे वेस्ट स्टेशन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम हैंड ऑफ। क्या बोलते हैं? हैंड ऑफ बोलते हैं उस प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक घरेलू उपकरण है? तो इनमें से हमें बताना कौन सा एक घरेलू उपकरण हो जाएगा। तो 103 का अगर आप लगाए हो डी ऑप्शन, माइक्रो ओवन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, उपयुक्त डी ऑप्शन लगा दो, इसका भी बिना सोचे समझे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन का कौन सा हिस्सा माइक्रो तरंगें उत्पन्न करता है? तो आप लोग बता देंगे कि वो करता है मैग्नेट्रोन, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन 104 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, चित्र में कौन सा उपकरण दर्शाया गया है? जिसे बताना कौन सा है। तो ये देखते हैं ऑप्शन, आप बता देंगे इसे बोलेंगे क्या? वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वैक्यूम क्लीनर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैक्यूम क्लीनर में निम्न में से किस मोटर का उपयोग किया था? इसमें कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? 106 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एकल चरण श्रृंखला मोटर, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर 106 का डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएलसी की ऑपरेशन की गति होती है किसकी? धीमा, तेज, मध्यम, बहुत धीमी। तो कौन सी होती है वो हमें बतानी है। तो 107 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि तेज होती है, बी ऑप्शन वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मोटर के घूर्णन की दिशा के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? इन चारों ऑप्शन में से अगर आप लगा रहे हो 108 का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? 108 का डी ऑप्शन सही रहेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर का एक प्रकार है? तो कौन सा हो जाएगा वो हमें इसमें बताना है। 109 का हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका भी डीसी श्रेणी, डीसी शंट मोटर, डीसी यौगिक, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, प्रेरण मोटर का फ्रेम खाली स्थान का बना होता है। तो किसका बना होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 110 का वो बना होता है ढलवा लोहा जिसके स्टील ग्रेन बहुत समीप हो, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, 110 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। निम्नलिखित में से IGBT के 3 टर्मिनल कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं वो हमें बताना है। तो इसका भी सी ऑप्शन लगा देना है 111 का। यानी कौन कौन से होते हैं? गेट, एमीटर और कलेक्टर, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो इसलिए मैं इन क्वेश्चन को नहीं समझा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको सीधे यही क्वेश्चन आपको CBT एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस इनको आप अच्छे से रट लो और कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मोसेप्ट एक डिवाइस है, कौन सा हो जाएगा? मोसेप्ट एक डिवाइस है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 112 का आप लोग लगा देंगे ए ऑप्शन, यानी कि वोल्टेज नियंत्रक है। क्या है मोसेप्ट? मोसेप्ट एक वोल्टेज नियंत्रक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, मोसेप्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो 113 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, 113 का डी ऑप्शन किस में किया था? उपयुक्त सभी में हम कर सकते हैं, मोसेप्ट का प्रयोग हम सभी में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिप्रणाली नियंत्रक का एक प्रकार है? तो त्रिप्रणाली का कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन 114 का हो जाएगा सी ऑप्शन, PID नियंत्रक, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 114 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कितनी इंटरप्टेड लाइनें होती हैं?
तो कितनी होती हैं 115 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 होती हैं। कितनी? 6 होती हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सर्वे मोटर का एक प्रकार है? तो कौन सा हो जाएगा 116 का, 116 का आप लोग लगा देना, उपर्युक्त सभी होती हैं। डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वायवीय घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? रिले, डीसीबी, यह हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी। तो 117 का हमारा डी ऑप्शन यानी 117 का रिले, और कौन सा हो जाएगा? रिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में सेंसर खाली स्थान तत्व के होते हैं, तो किसके होते हैं? 118 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इनपुट के होते हैं। और यह क्वेश्चन, ये आप देख सकते हो, यह क्वेश्चन आपको 110% आपकी एग्ज़ाम में मिलेगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये क्या है, आपने देखा होगा सर्दियों में इसका बहुत यूज करते हैं, जब हम 4-4 5-5 दिन नहाते नहीं हैं तो इसी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? 119 नंबर क्वेश्चन, अपना नाम और 119 नंबर क्वेश्चन लिखना और कमेंट करके बताना इसका आंसर कौन सा है। ये रहे, ठीक है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है 119 का आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो से क्वेश्चन अगर आपकी एग्ज़ाम हो जाए तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना आके कि हमारे इतने क्वेश्चन इस वीडियो से आए। ये हमारा अब लेवल 2 शुरू होगा। लेवल 2 के क्वेश्चन भी देखेंगे कितने हार्ड हैं, कितने टफ हैं, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड की है, प्लीज़ आप लोगों से मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ अगर मेहनत आपको मेरी पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने यार दोस्त, चाहने वाले मित्र मित्री तक जरूर शेयर कर देना, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक क्षेत्र बनाया जाता है। एक ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें संग्राहक मतलब जो कलेक्ट करता है, वो किस में मतलब बनाया जाता है? क्षेत्र बनाया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप कह दें उत्सर्जक, यानी कि एमीटर क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? पीटी 100 सेंसर का प्रतिरोध खाली स्थान ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर परिवर्तित होता है, तो कितने पर होता है? राइट ऑप्शन दूसरे का हो जाएगा, आप बताएंगे 0.384 हो जाएगा, 0.384 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रेरकीय सेंसर खाली स्थान सिद्धांत पर कार्य करता है, तो तीसरे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ऊपर सभी पे करता है। जितने भी हमारे दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोड़ों पर सोल्डरिंग संशोधित करने हेतु प्रयोग की जाती है, तो जोड़ों पर जो हमारे सोल्डरिंग संशोधित करने किसके लिए? संशोधित करने के लिए, वो हो जाएगा यानी चालकता, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है एक सोल्डर में लीड, टिन और जिंक होते हैं। जिंक जो है खाली स्थान सोल्डरिंग हेतु प्रयुक्त होता है, किसके लिए होता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह क्या करता है? एल्यूमिनियम केबल ज्वाइंट्स की, एल्यूमिनियम केबल ज्वाइंट्स की। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका 105 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 106, एक डी सोल्डरिंग स्टेशन में प्रयुक्त होता है। डी सोल्डरिंग में पूछा गया है 106 का, तो उसमें जो हो जाएगा सी ऑप्शन। 10 से लेके 15 वाट का केवल, एक सोल्डरिंग आयरन, एक सोल्डरिंग सूचक, दोनों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? एक मिनट सी ऑप्शन प्रयोग कर देंगे। क्या? सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। सी ऑप्शन 106 का, बहुत 6 नंबर का सी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक मॉडेम खाली स्थान हेतु प्रयुक्त होता है। जो मॉडेम होता है उसको प्रयुक्त कहाँ पर करते हैं? आप लोग बता देना। डायल अप कनेक्शन में प्रयोग करते हैं, किसमें? डायल अप में। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो एक मॉडम जो है, एक मॉडम जो होता है उसमें खाली स्थान प्रयुक्त होता है, तो मैंने आपको वही बताया था, उसमें हम डायल अप कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह प्रिंटर जो रंगीन फोटोग्राफ प्रिंट कर सकता है, तो किसको कर सकता है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बताना है, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कलर लेज़र प्रिंटर। डी ऑप्शन का हो जाएगा इसका सही आंसर, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। GUI से क्या तात्पर्य है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया। फुल फॉर्म आपको इन्हीं में से, इन्हीं वीडियो से, इन्हीं क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन IP से क्या तात्पर्य है? ये भी एक फुल फॉर्म है, ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो राइट ऑप्शन होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक केबल को 7/20 कॉपर मतलब कॉपर से दर्शाया गया है। यह तार जो खाली स्थान रखता है, तो क्या रखता है? तो वो हमें बताना। 1/7/20 से दर्शाया गया, तो 11 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी कि उसमें 7 तार होंगे, ठीक है। सौर ऊर्जा
ऊर्जा का खाली स्थान स्रोत है। तो किसका हो जाएगा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नवीनीकरण। ठीक है, बी ऑप्शन का हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 है सौर विकिरण को मापा जाता है। जो सौर विकिरण होती हैं हमारी वो किस में मापते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का हम दोस्तों नापते हैं किसमें, सी, यानी कि किलोवाट अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर 13 का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक किलोवाट पीवी अरे हेतु खाली स्थान क्षेत्र आवश्यक होता है। तो कितना होता है वो हमें बताना है। 14 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो होता है डी ऑप्शन, 8 मीटर इंटू 2 मीटर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन की शोर रहित विधि है। तो 15 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन, यानी कि SPV संयंत्र, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन क्रोमा संकेत का भाग नहीं है, वो हमें बताना इनमें से कौन सा नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, साउंड IF सिग्नल। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक LED टीवी हेतु संकुचन अनुपात को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार परिभाषित किया जाता है वो हो जाएगा सर्वाधिक उज्ज्वल और सर्वाधिक अंधकारमय भागों के बीच का अंतर, यानी कि इसका भी हमारा बी ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा LED या वो LED या LCD डिस्प्ले पैनल सामान्यतः खाली स्थान तक बनाए जाते हैं। तो कितने कितने बनाए जाते हैं, राइट ऑप्शन जो होगा 18 का डी ऑप्शन है, 6 सेंटीमीटर से लेके 160 सेंटीमीटर तक बनाए जाते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन का एक माइक्रो कंट्रोलर में कम से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो हमें बताना है 19 का। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एक माइक्रो कंट्रोलर कम से कम होना चाहिए वो रहा ये, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 वो हो जाएगा, यानी कि CPU रैम रोम IC I/C युक्ति सीरियल समांतर पोर्ट आयो टाइमर, यानी कि इसका सभी हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन आप लगा देना है, इसीलिए हमारा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या सी ऑप्शन 19 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है एक माइक्रो कंट्रोलर में किसी निर्देश का पालन कराने हेतु कौन सा फाइल एक्सटेंशन लोड किया जाता है। तो कौन सा किया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 का डी ऑप्शन .hex, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइक्रो प्रोसेसर में 3 प्रकार के बस होते हैं, जिनमें 2 बस डाटा बस तथा एड्रेस बस होती है। तीसरी बस क्या हुई वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हम कह देंगे सर उसे बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है, क्या बोलते हैं कंट्रोल, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक सेल फोन का संपूर्ण संचरण तंत्र खाली स्थान में संग्रहित होता है। तो किस में होता है, 22 का हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ये SRAM में होता है। किस में होता है, SRAM में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का एक सेल फोन का LED डिस्प्ले यूनिट क्या है, वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वोल्टेज कितना रखता है, क्वेश्चन नंबर 23 का वो हमें इसमें बताना है। तो वो हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन, यानी 20 वोल्ट, कितना 20 वोल्टेज होता है। तो टीवी संचारण मतलब जो टीवी संचारण में पिक्चर और ध्वनि तरंगों के लिए प्रयुक्त मॉड्यूलेशन क्रमशः होते हैं। तो कौन से होते हैं वो हमें इसमें बताना है। तो 24 का हमारा सही ऑप्शन होगा सी, AM और FM दोनों होते हैं। कौन से, AM और FM, पहले AM फिर FM। एक CTV के ऊर्ध्वाधर सेक्शन में कौन सा कंट्रोल अवशिष्ट होता है, मतलब अवशिष्ट मतलब स्थित होता है। तो 25 का आप लगा देंगे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आप लगा देंगे 25 को, आपका ये क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा 25 का। ठीक है, सी ऑप्शन ये वाला ऊर्ध्वाधर रेखा कंट्रोल। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन कह रहा है एक CTV के रिमोट कंट्रोल का ट्रांसमीटर खाली स्थान और फ्रिक्वेंसी सीमा की ट्रांसमीटर करता है। तो कितना करता है, 26 का सही आंसर है सी, यानी कि 37 किलो हर्ट्ज से 44 किलो हर्ट्ज। ठीक है, सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक LCD पैनल की संपूर्ण मोटाई लगभग होती है, लगभग में पूछी गई है कितनी होती है, 27 का हमारा सही ऑप्शन होगा बी, 2.2 या 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि एक प्लाज्मा टीवी के स्थिर पिक्चर लंबे समय तक जो है दिखाई जाती है तब पैनल में एक खराबी निर्मित हो जाती है जिसे खाली स्थान कहा जाता है।
तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोल देते हैं हम 28 का, उसे बोल देंगे स्क्रीन वर्ण साइन बोल देंगे। क्या? स्क्रीन वर्ण साइन बोल देंगे। बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से आईसी नॉट गेट्स रखते हैं। तो कौन रखते हैं? 29 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 29 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 7404। ठीक है, सी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का आपने क्या लगा दिया? सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन को आ रहा, क्वेश्चन नंबर 30। एक डिजिटल तंत्र में जो तंत्र होता है उसमें प्रयुक्त इस डिस्क्रीट स्टेट जो होते हैं, स्टेट की संख्या कितनी होती है? डिस्क्रीट का संख्या पूछा गया, डिस्क्रीट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 का, वो आप लोग बता दो 2 होती है। कितनी? 2 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस कोड में प्रत्येक 10 मिक डिजिट को समतुल्य बाइनरी में परिवर्तित करने से पूर्व 3 जोड़ा जाता है। तो 31 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा XS3 कोड को जोड़ा जाता है, यानी कि फर्स्ट वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन CMOS से क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है 32 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। ये फुल फॉर्म है और अच्छे से रट लो, एग्जाम में हो सकता है अगर आ गई तो दिमाग को घुमा देगी। तो 32 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? 32 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 33, MS फ्लिप फ्लॉप जो हमारा है कि लाभ क्या होता है, उसका लाभ पूछा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा सी, यानी कि रेस समस्या रहित, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन, एक डिजिटल क्लॉक में नियत आवृत्ति पल्स खाली स्थान द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? 34 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 34 का बी, यानी कि अनवस्थित बहुकंपित, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, रजिस्टरों का समूह जिसे बाइनरी सूचना संग्रहित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 35 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, शिफ्ट प्लस कंट्रोल। यानी कि अगर आप 35 का लगा रहे हो, क्या 35 का आपने बी लगा दिया, शिफ्ट प्लस कंट्रोल, ये हमारा क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 क्या अगर ICLM 723 में होता है, उसमें क्या होता है वो हमें बताना। तो उसमें कुछ नहीं, एकल OPAM होता है। क्या? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एकल OPAMP होता है, इसको रट लेना। थोड़ा सा यहाँ से कुछ क्वेश्चन टफ मिलेंगे क्योंकि ये लेवल 2 के हैं, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक दो बार 3 बार अगर आपने, मैं आपसे बोलता हूँ दिन में अगर आपने 4 दिन लगातार 1-1 घंटे मेरी इसी वीडियो को देख लिया आपने कंटिन्यू, इंट्रेंस एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता आपको सरकारी एग्जाम में एडमिशन लेने की, यह ध्यान रखना CIT से। और आप नहीं देखते, ओवर कॉन्फिडेंस आपका कुछ और माइंड लगता है, तो आप मना है वो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा पास कमेंट आ रहा था 2-3 छात्रों का, तो उनका अगर भला हो जाता है तो मुझे, मेरे दिल को बहुत शांति मिलेगी। 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि 3 में से किन्हीं 2 लाइनों का समायोजन अंतर्भिन्न किया जाए, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि असन अंशीय स्लिप 0.07 हो तो कुल 4 ध्रुव वाली पिंजरी प्रेरण मोटर के घूर्णन को 50 हर्ट्ज आवृत्ति गति होगी, कितनी होगी बताइए? वो आएगा 23.25 RV, वो REV/S। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, प्रेरण मोटर का बला गुण खाली स्थान के साथ समानुपातिक है, किसके समानुपातिक है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोटर एवं स्टेटर फ्लेक्स रोटर धारा एवं रोटर पावर फैक्टर के खिलाफ है। ठीक है, और समानुपातिक है, सी ऑप्शन इसका 39 का, 1 मिनट, बी ऑप्शन होगा ना, सी क्यों, बी होगा। चलिए बी होगा 39 का बी। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में किस प्रकार की एकल फेज प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? तो किस में कौन सी मोटर का प्रयोग करेंगे? जो वॉशिंग मशीन आपके घर में होती है, हम कहेंगे उसमें प्रतिरोध प्रारंभी प्रेरण चल मोटर का प्रयोग करते हैं। किसमें? प्रतिरोध प्रारंभी प्रेरण चल मोटर का प्रयोग करते हैं। 40 का बी ऑप्शन, अच्छे से कर लेना। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का, 4 बिंदु स्टार्टर में सुरक्षात्मक प्रतिरोध खाली तरंग श्रृंखला में जुड़ा होता है, तो किसमें जुड़ा होता है? 41 का, जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 9 वोल्ट कुंडली में जुड़ा होता है, किसमें? 41 का। 41 का आप लोग क्या लगा रहे हो? 1 मिनट, अगर आप 41 में लगा रहे हो बी ऑप्शन 9 वोल्ट कुंडली, 41 का आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका हो जाएगा। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, मोसेप्ट का इनपुट प्रतिबाधा खाली स्थान होता है। तो 42 का जो हमारा सही ऑप्शन है बी, यानी कि ये जो होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं FET और BJT की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को, इसलिए इसका आप लोग क्या लगा दो, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, 42 का बी। चलिए क्वेश्चन यहाँ से टफ हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, या ध्यान रखना, और एग्जाम में तो पूछे जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा आप इस वीडियो को पूरा देख लो। डीसी मोटर खाली स्थान सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी मोटर जो होती है किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो 43 का आप बता दोगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहक चालक पर एक बल का अनुभव होता है। उसके क्या किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसी सिद्धांत पर कार्य। 43 का ए ऑप्शन, इसका आप ए ऑप्शन लगा देना, 43 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एम्पलीफायर का एक रैखिक अनुप्रयोग है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी हमारे हो जाएंगे। देख लो अच्छे से, समझ लो, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो 45 नंबर क्या है, हाफ एडर में इनपुट A बराबर 1 B बराबर 1 हो तो आउटपुट क्या होगा। आउटपुट बताना कितना होगा 45, तो वो हो जाएगा 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा। चलिए प्रारंभिक चरण के बाद सिम्युलेटर खाली स्थान चरण में प्रवेश करता है। तो किस में प्रवेश करता है, 46 का राइट ऑप्शन है सी। ये करता है एक्सीक्यूशन में, एक्सीक्यूशन में करता है। ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा अधिक सिम्युलेशन समय लेता है। तो अधिक सिम्युलेशन कौन लेता है, तो राइट ऑप्शन है 47 को वो लेता है, परिपथ सिम्युलेटर लेता है। कोई नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ परिपथ सिम्युलेटर, ए ऑप्शन। 48 नंबर 8051 माइक्रोकंट्रोलर कितने इनपुट आउटपुट पार्ट्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप बताएंगे 48 में बी ऑप्शन, यानी कि 4 होते हैं। कितने, 4 होते हैं, 4। भाई साहब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन लगा दीजिए, 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ट्रांजिस्टर को स्व उत्पादक ट्रांजिस्टर के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से देखते हैं किसको जाना जाता है, तो आप बोलेंगे सर इसको बोलते हैं सक्रिय एक्टिव ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, तनाव गेज का गेज गुणांक खाली स्थान होना चाहिए। जो तनाव गेज का तनाव कैसा होना चाहिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका होना चाहिए उच्च, हमेशा उच्च होना, हाई होना चाहिए। कैपेसिटर ट्रांजिस्टर का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, 51 का हमारा सही ऑप्शन सी, यानी कि गतिशील मापन के लिए किया जाना चाहिए। चलिए 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा इन्वर्टर एक प्रकार का है। तो वो हो जाएगा, इनमें कौन सा एक इन्वर्टर, निम्नलिखित में से कौन सा इन्वर्टर का एक प्रकार है, रोटरी, इलेक्ट्रिक, UPS, यानी सभी हो जाएगा। 52 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 52 का अगर आपने डी ऑप्शन लगाया तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा 52 का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं 52 से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में फ्लेक्स का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं ऑक्साइड बनाने से रोकना। जो ऑक्साइड बनता है ना, उसको ये क्या कर देता है, रोक देता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 53 का सी। 54 नंबर देखते हैं। टांका लगाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग फ्लेक्स के रूप में किया जाता है। तो किसका हम प्रयोग करते हैं, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 54 का, आप लोग बता देंगे जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। टांका लगाने के रूप में किसका फ्लेक्स का उपयोग किया जाता है, जिंक क्लोराइड का करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेक्स का एक प्रकार है, तो किसका है वो हमें इसमें बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 55 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा, कैरोसिव और नॉन कैरोसिव फ्लेक्स दोनों, यानी इसका सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, 55 का सी ऑप्शन। चलिए 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का आंतरिक भाग खाली स्थान से बना होता है। 54 का बताना है, 54 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कांच का बना होता है। किसका, कांच का बना होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, वीजीए केबल कनेक्टर का पूरा नाम क्या है, मतलब वीजीए का फुल फॉर्म पूछा गया। तो राइट ऑप्शन है 57 का सी, वीडियोग्राफिक एरे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 57 का। क्वेश्चन नंबर 58, HDD से मतलब इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया, HDD का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब पूछा किसका, DVD किस प्रकार का उपकरण है। तो आप इनपुट है आउटपुट, जब हम उसमें लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टोरेज है। DVD क्या है, स्टोरेज, किसी चीज़ को स्टोरेज करके जब भी हम उसमें देखते हैं तो DVD क्या है, स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन देखो 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस बताना, देखो कीबोर्ड, माउस, OMR।
देखा जाए तो हमारा यानी कि सभी जो हैं कीबोर्ड माउस और जो OMR है ये सभी हमारे इनपुट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल TCP और UDP दोनों का उपयोग करता है? तो कौन करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो करता है DNS, जो है वो दोनों का प्रयोग करता है। कौन करता है? DNS। अगला क्वेश्चन, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में इनपुट डाटा के रूप में होता है, तो इनपुट डाटा के रूप में कौन होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, VCD, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन करता है? सौर सेल करता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, आंतरिक बस चौड़ाई के आधार पर माइक्रो कंट्रोलर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? 64 का बताना है। तो कैसे किया जाता है? ये किया जाता है 4, 4, 8, 16, 32 वेट्स, यानी कि बी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हो और एग्जाम में बी ऑप्शन ही लगा के आना। ठीक है, चलिए LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? LCD का फुल फॉर्म, तो LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए? 65 का वो हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए। आगे हमारा क्वेश्चन क्या देखते हैं, LED द्वारा उत्सर्जित रंग खाली स्थान निर्भर करता है, किस पर करता है? सामग्री को किस पर निर्भर करता है? तो 66 का अगर आप लगा रहे हो, 66 का सभी साथी ए, सामग्री के उपयोग के प्रकार पर, यानी कि ए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 67 नंबर, सजावटी पट्टी के तरीके किस तरीके से LED से जुड़े होते हैं? सजावटी वाली जो होती है ना लाइटें, आपने जो शादी विवाह में देखी होगी, वो किस में होती हैं? वो हम कह देंगे समांतर क्रम में होती हैं। किसमें? समांतर क्रम में। सजावटी पट्टी किस तरीके से LED जुड़ी होती हैं? समांतर से। अगला क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म पूछी गई है, TDMA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो TDMA का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, यानी कि इसका भी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका 68 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 69 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिक्वेंसी पुनः प्रयोग करने से क्या लाभ होता है? जो हमारी आवृत्ति होती है उसको हम पुनः अगर प्रयोग करेंगे तो क्या लाभ होगा? देखते हैं क्या लाभ होता है। फर्स्ट सेकेंड क्षमता बढ़ता है, सीमित स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही, और समान स्पेक्ट्रम अन्य नेटवर्क की आवांछित किया जाता है, उपयुक्त डी ऑप्शन लगा दो। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन कौन सा ऐसा वास्तव के कपड़े की सफाई का संचालन करता है? तो कौन करता है? 70 का हमारा सही ऑप्शन है सी, यानी वो करता है एजिटेटर। कौन करता है? एजिटेटर करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन करता है? एजिटेटर, 70 का सी। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोवेव ओवन जो आवृत्ति है खाली स्थान पर काम करती है, तो किस पर करती है वो हमें इसमें बतानी है। तो 71 का जो हमारा सही ऑप्शन है 71 का बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? बी, 2.45 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनको रट लो भाई, रट लेना, क्या करना मुझे नहीं मालूम। अगर आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम कम समय में विदाउट फीस से अगर आपको क्रैक करनी है तो यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। PLC पुश बटन का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पर किया जाता है? तो 72 का हमारा सही ऑप्शन है बी, वो जगह प्रोसेस को स्टार्ट या स्टॉप करने में, इसलिए इसका बी ऑप्शन 72 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 72 का बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कोई PLC किस प्रकार का फंक्शन प्रदर्शित करता है? तो कुछ नहीं, डी ऑप्शन लगा दो, डी ऑप्शन लगा दो, मैट्रिक लॉजिक टाइपिंग, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें फुल फॉर्म पूछा गया PLC का। अच्छा, PLC का फुल फॉर्म क्या? PLC लॉजिक कंट्रोल में संक्षिप्त का नाम बताइए, मतलब कहाँ पर है, एक मिनट, संक्षिप्त नाम बताइए, तो वो बताना है। 74 का हमारा सही ऑप्शन आप क्या लगा रहे हो? डी ऑप्शन। 74 का डी नहीं होगा भाई साहब, वो हो जाएगा प्रोग्रामेबल, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, PLC में कितने इनपुट होते हैं? डिजिटल इनपुट कितने होते हैं PLC में? तो आप बिना सोचे समझे बोल देंगे सर 16 होते हैं। कितने? 16 होते हैं। आई क्वेश्चन है, प्रेडर मोटर में स्लिप की इकाई क्या है? तो स्लिप की जो इकाई है प्रेडर मोटर में, राइट ऑप्शन जो है 76 का हो जाएगा डी ऑप्शन, इकाई रहते हैं, इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, इकाई रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मशीन टूल्स के लिए कौन सी DC मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो 77 का हमारा सही ऑप्शन है बी, शंट मोटर का प्राथमिकता दी जाती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्विचिंग के लिए एक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो 78 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 78 का वो हो जाएगा सी, यानी कि इसका मॉसफेट IGBT दोनों, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शक्ति मॉसफेट खाली स्थान तक विद्युत धारा को संभालने में सक्षम है। तो 79 का जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 100 एम्पियर। कितनी हो जाएगी? 100 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, AC सर्वो मोटर के दो वाइंडिंग के बीच का चढ़ अंतर कितना होता है। तो कितने डिग्री होता है वो हमें बताना है। तो 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 का आप लगा रहे हो बी ऑप्शन, यानी कि 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सर्वो मोटर का अनुप्रयोग क्या है। जो सर्वो मोटर होती है उसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो 81 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। रोबोट में भी करते हैं, एरोस्पेस में भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, यानी वो देखा जाए तो हमारा ऑल ऑफ द दीज यानी उपयुक्त सभी, यानी कि डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, और इस इलेक्ट्रोवायवीय दिशात्मक नियंत्रण बल्ब में प्रवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है। 82 का वो हो जाएगा सी, यानी कि ये सोलेनोइड के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, मैंने आपको इसमें 1 घंटे की वीडियो बना दी। इस वीडियो में कम से कम मैंने आपको 150 से ऊपर क्वेश्चन करवा दिए। इंट्रेंस एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएंगे 110%, क्योंकि जो CIT एग्ज़ाम होती है वो DGT करवाता है, ये यही क्वेश्चन फॉलो करता है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा।